पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कब्जे और अवैध संपत्तियों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला दिल्ली के हौज खास विलेज से भी सामने आया है, जहां डीडीए की ग्रीन बेल्ट जमीन पर अवैध कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, मजार बनाई जा रही है। आरोप है कि कई मामले हैं लैंड जिहाद का और इस केंद्र में दिल्ली का पौष इलाका हौज खास भी शामिल है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पूरे देश में वक्फ बोर्ड के कब्जे और अवैध संपत्तियों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। ऐसे में एक चौंकाने वाला मामला दिल्ली के हौज खास विलेज से भी सामने आया है, जहां डीडीए की ग्रीन बेल्ट जमीन पर अवैध कब्रिस्तान बनाया जा रहा है, मजार बनाई जा रही है। लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद। दिल्ली के हौज खास में लैंड जिहाद, ग्रीन बेल्ट पर बनी मजार, सरकारी ग्रीन बेल्ट जमीन पर जबरन बना कब्रिस्तान, हरियाली से खिलवाड़, जमीन हथियाने का नया खेल। लव जिहाद के बाद अब चर्चा में आया है नया शब्द लैंड जिहाद, यानी सरकारी जमीन पर वक्फ की आड़ में कब्जे का खेल। ये सारे खेल के केंद्र में है देश का केंद्र यानी दिल्ली। हरे भरे जंगलों से गुलजार रहने वाले हौज खास में ये सारा खेल चल रहा है। डीडीए के ग्रीन बेल्ट में भाईजानों ने लैंड जिहाद का खेल खेलना शुरू कर दिया है। पहले अवैध कब्रिस्तान खड़ा कर दिया गया और उसके बाद गेट पर मजार बना दी गई। देश भर से लगातार अवैध मजारों के मामले आप देखते आए हैं। कहीं आपने देखा होगा कि मजारों पर रेप के मामले सामने आते हैं और कहीं पर अवैध रूप से मजार बनाए जाने के मामले सामने आते हैं। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और जैसा कि देखिए ये कहा जाता है कि देश की राजधानी के अंदर सब कुछ व्यवस्थित रहता है। क्या वाकई में ऐसा है? आपको दिखाती हूँ। देखिए वो हिस्सा जो कि दिल्ली के एक ऐसा एरिया जो कि लोगों के कहीं ना कहीं घूमने का सबसे ज्यादा पर्यटक का एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि देखिए ये अवैध रूप से मजार भी बनाई गई है इसी हौज खास में। आपको मैंने कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखाई। देखिए पचपाया पीर बाबा हौज खास नाम इसका रखा गया है, यानी कि देखिए नाम भी दे दिया पचपाया पीर बाबा। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, एक बीजेपी नेता है शैलेंद्र जी, उनका कहना है कि अवैध रूप से देखिए ये मजार और ये कब्रिस्तान बनाने का काम इन्होंने शुरू किया। इससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। आप देख सकते हैं कि एक बड़ा एरिया यहाँ पर जो है घेरने की कोशिश की गई है, जहाँ पर इस तरीके की इस एरिया को देखिए गेट पर ही जो कब्रिस्तान का गेट बना उसके बाहर मजार में इस पूरे एरिया को तब्दील कर दिया गया है। हौज खास का टॉम एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण वाली इमारत है। इसी ऐतिहासिक इमारत के साथ 200 हेक्टेयर ग्रीन लैंड है जो डीडीए की है। इसे रिजर्व फॉरेस्ट लैंड कहा जाता है। यहाँ दिल्ली का एकमात्र डियर पार्क भी है। इसी एएसआई के टॉम से सटे हुए ग्रीनलैंड में अवैध कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। यहाँ बाहर से मुस्लिम समुदाय के शव लाकर दफन किए जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए सीधे आपको उस कब्र पे लेकर चलते हैं जो कि ताजी कब्र बनाई जा रही है, जिससे इस पूरे डीडीए के 200 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट को ग्रीनलैंड को कब्जा किया जा सके। देखिए इस तरह की कब्र बनाई जा रही है और क्या मकसद है आप सोच सकते हैं कि देखिए इन जिहादियों का सिर्फ एक ही मकसद है कि पूरी तरीके से इस ग्रीन बेल्ट जो सरकारी जमीनें हैं उनको कब्जा करके अपने कब्जे में लेके कहीं ना कहीं दोबारा वो स्थिति लाना चाहते हैं जहां इनका जो बोलबाला है वो पूरी तरीके से बुलंद रहे। और यही कारण है कि देखिए पूरी तरीके से चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, उनके भी नाक के तले से देखिए पूरा काम किया जा रहा था दिल्ली के हौज खास में। हौज खास से स्थानीय बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी तमाम कागजों के साथ दिखाते हैं कि ये जगह सरकारी फॉरेस्ट की है और यहाँ पर अवैध कब्रिस्तान बीते कुछ दिनों से बनाया जा रहा है। अब बातचीत करते हैं बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह से, जिन्होंने इस पूरे मामले को उठाया और इस मामले को न केवल उठाया बल्कि डीडीए को भी जगाया कि उनकी ग्रीन बेल्ट पर एक समुदाय जो कि जिहादी मानसिकता का है, एक सिलसिलेवार तरीके से कब्जा करना चाहता है देश की राजधानी दिल्ली को। सीधे बात करते हैं शैलेंद्र जी, कैसे आपको पता लगा कि हौज खास गांव जो कि हौज खास कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल भी है लोगों के लिए, वहाँ एक ग्रीन बेल्ट को कब्जा किया जा रहा है?
देखिए, ये 10 तारीख की बात है। गांव में अचानक सारे पुराने गांव वाले हैं, एकदम अचानक 40-50 लोग दिखाई दिए एक डेड बॉडी लेकर जाते हुए। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कुछ और ही कहना है। मुस्लिम केयरटेकर पुराना कब्रिस्तान इकबाल चौहान इकबाल का कहना है कि पुराने कब्रिस्तान के केयरटेकर उनके पिता थे। डीडीए की जमीन को जबरन घेरने की यह साजिश है। जहां पर पहले कब्रिस्तान था वहां मकान बना दिया गया है। उनको किराए पर चढ़ाकर उनका किराया खाया जा रहा है। बाहर के मुस्लिम लाकर यहां दफनाए जाते हैं। जब कब्रिस्तान से जुड़े हुए मुस्लिम लोग सरकारी जमीन पर अपना दावा करने लगे तो बात यहीं नहीं रुकी। दिल्ली पुलिस के अफसर ने उन लोगों को पूछताछ के लिए गाड़ी में बैठा लिया। जो अब मकान बने हुए हैं वो जेन्युइन कब्रिस्तान है। आज भी मकान हटाओगे तो उसके नीचे कब्रें हैं, लेकिन वो लोग इस चीज़ को मानते नहीं है। आपके जैसे ही 50 लोग वहाँ हैं जिनको मकान बेचे हुए हैं, सबको जीपीए दे रखी है। आप जाइए, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है, वो कहेंगे भारती जी से ले लो, क्योंकि भारती जी का हर प्लॉट में वहाँ पे हिस्सा होता है। डीडीए मेंबर है, वो जो मैंने नाम बताया मकीसूर लियाकत, तो दोनों उसके चेले हैं। इलाके के स्थानीय लोग बताते हैं वे लोग यहाँ पर रोजाना सुबह की सैर के लिए जाया करते थे, मगर बीते कुछ दिन से वहाँ पर कब्रिस्तान और मजार बन गए हैं, जिस वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। जाहिर है जिस जगह से डीडीए की सरकारी ग्रीन बेल्ट की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने का यह मामला विवाद पकड़ रहा है, इसको लेकर एलजी दफ्तर में शिकायत भी की गई और अब दिल्ली पुलिस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह है कि दिल्ली के केंद्र से निकला यह मामला बहस का नया केंद्र बिंदु न बन जाए। आंचल यादव, दिल्ली, हिंदी खबर।